झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर 200 करोड़ से ज्यादा की राशि मिलने के बाद अब राजनीति भी तेज हो गई है। भाजपा लगातार कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रही है। झारखंड से राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर मिले करोड़ों रुपयों को भ्रष्टाचार से अर्जित किया गया धन बताकर भाजपा के केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर भाजपा जिलाध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल के नेतृत्व में भाजपा ने 9 दिसंबर शनिवार को मुख्यालय के व्यस्ततम चौराहे काली पुतली चौक पर पुतला दहन किया। पुतला दहन के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल ने कहा कि झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर पर मिले 250 करोड़ से ज्यादा की राशि से साफ हो गया है कि कांग्रेस और कांग्रेसी भ्रष्ट हैं। 2 लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद कांग्रेस ने धीरज साहू को राज्यसभा सांसद बनाया। पहले केंद्र में ही ए से लेकर जेड तक कांग्रेस का भ्रष्टाचार दिखाई देता था, लेकिन अब राज्यों में भी ऐसा ही हो रहा है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि चुनाव के दौरान मोदी सरकार ऐसा कर रही है, लेकिन यह तो ईडी का काम है, जबकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के पास मिले करोड़ों रुपए के मामले के बाद कांग्रेस अब बैकफुट पर है। कांग्रेस का भ्रष्टाचार उजागर हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी भी भ्रष्टाचारी को अब नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस के इस भ्रष्टाचार की भाजपा निंदा करती है। आज पुतला दहन का कारण मेन है कि जैसे का हमेशा भारतीय जनता पार्टी कहते आ रही है कि कांग्रेस का स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस स्पष्ट है अब कि कांग्रेस भ्रष्ट है। हम देखते आ रहे हैं कि जब जब कांग्रेस की सरकार रही है, भ्रष्टाचार की बात करें, घोटालों की बात करें, उसमें हमेशा कांग्रेस अग्रणी भूमिका में रही है, केंद्र में भी। तो प्रदेश की भी बात करते हैं तो प्रदेश में भी वही स्थिति आ रही है। आज एक जो 3-4 दिन से हम देख रहे हैं, मीडिया में भी आ रहा है कंटिन्यू, धीरज साहू जो राज्यसभा सांसद हैं, उनके यहाँ जब ईडी ने छापा मारा है तो उनके यहाँ कल तक तो मालूम था कि 200 करोड़ रुपए उनके यहाँ 9 अलमारी में निकला है, जिसमें मशीनें ख़राब हो गई, जो मशीनें लाई गई वो भी ख़राब हो गई और गिनती नहीं कर पा रहे हैं। पर अब आज सुबह तक जानकारी आई कि 250 करोड़ रुपए तक पहुँच चुका है वो, और ऐसा लग रहा है कि वो 300 करोड़ रुपए तक के जाएगा। हमें यह समझ नहीं आता है कि 2 बार सांसद का चुनाव लड़ चुके धीरज साहू को पुनः कांग्रेस ने राज्यसभा सांसद क्यों बनाई। इससे एक स्पष्ट बात जा रही है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के गत में डूब चुकी है और उनके लोगों के द्वारा जो पैसा कमाया जा रहा है वो आज निश्चित रूप से सामने आ रहा है कि उनके एक राज्यसभा सांसद के यहाँ जब छापा पड़ता है आईटी का तो 250 करोड़ रुपए केस उनके यहाँ निकले जाते हैं। इसलिए कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। और पहले तो जो बात आ रही थी कि केंद्र की सरकारों में जैसे हम बोलते हैं कि ABCD तक के अगर हम गिनने जाएँ तो इतने घोटाले कांग्रेस की सरकार में हुए हैं। और अब केंद्र में की बात राज्यों में भी हम कंटिन्यू देखते आ रहे हैं। इसके पहले भी जब जहाँ कार्रवाई हुई, चाहे उत्तर प्रदेश की कार्रवाई की बात करें, चाहे हम बंगाल की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, जब जब कांग्रेस के नेताओं के यहाँ छापे की कार्रवाई हुई है, करोड़ों में काला धन वहाँ से निकल रहा है। और यह एक फिर से जो 3-4 दिन पहले कार्रवाई हुई है, इसने सिद्ध कर दिया है कि कांग्रेस कोई भी कार्य बगैर भ्रष्टाचार के नहीं कर सकती। भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के घर इतनी बड़ी मात्रा में राशि मिलना, किसी गिनती में मशीनें खराब हो गईं, वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उजागर करता है। कांग्रेस भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है। कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ ना होकर भ्रष्टाचार के साथ है। कांग्रेस नेता के इस कृत्य के खिलाफ भाजपा ने आक्रोश व्यक्त कर कांग्रेस का पुतला दहन किया है। झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर मिली अकूत संपत्ति को भाजपा ने भ्रष्टाचार से कमाया गया धन बताकर न केवल इसका विरोध किया, बल्कि इस घटना को लेकर कांग्रेस का पुतला दहन भी किया गया। इस दौरान भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। निर्देश पर जो देश के अंदर कांग्रेस का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है और अब तक की सबसे बड़ी नगद राशि भ्रष्टाचार में अर्जित की गई, जिससे हमारे अधिकारियों के गिनते मशीनें खराब हो गई। ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का पुतला दहन कर रही है। भ्रष्टाचार कांग्रेस जो है, जिस तरह से भ्रष्टाचारियों को शरण देने का काम कांग्रेस करती है और जो सीधे तौर पर उजागर हुआ है, उससे यहाँ स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस भ्रष्ट है और कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ नहीं, कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ है। इसलिए आज यहाँ पर पुतला दहन करके भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है।